संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को मिली बड़ी सफलता। गत 15 जुलाई 2021 से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ राज्य कार्यकारिणी के आह्वान पर समस्त संविदा स्वास्थ्य कर्मी अपनी 5 सूत्रीय जायज मांगों को लेकर आंदोलनरत थे, जिसके क्रम में दिनांक 26 जुलाई 2021 को पूरे प्रदेश से बड़ी संख्या में संविदा स्वास्थ्य कर्मी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मुख्यालय लखनऊ पहुंचकर प्रातः 10 बजे से ही मिशन निदेशक कार्यालय का घेराव किया। जनपद अम्बेडकर नगर से एनएचएम संघ के जिला अध्यक्ष बंसमणि पांडे के नेतृत्व में सैकड़ों संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने भी आंदोलन में प्रतिभाग किया। वार्ता के कई दौर के बाद अंतिम चरण में लगभग शाम 5 बजे अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय संविदा स्वास्थ्य कर्मी के प्रतिनिधि मंडल के साथ वार्ता संपन्न हुई, जिसमें 3 मुख्य मांगों पर शीघ्र ही कार्यवाही करने का अपर मुख्य सचिव ने मिशन निदेशक तथा महाप्रबंधक मानव संसाधन को निर्देश दिए, जिसमें मुख्य बिंदुओं पर समझौता हुआ, जिसमें स्थानांतरण नीति पर अपर मुख्य सचिव ने इसी सत्र में म्यूचुअल आधार पर स्थानांतरण नीति को बहाल करने का आश्वासन दिया। वेतन विसंगत पर अपर मुख्य सचिव ने 2014 से वेतन विसंगत का मानक बनाते हुए प्रति वर्ष न्यूनतम 15% वेतन वृद्धि देने का आश्वासन दिया, जिसे इसी सत्र में लागू करा दिया जाएगा तथा आउटसोर्सिंग पॉलिसी पर शासन स्तर से वार्ता कर एक मजबूत नीति बनाए जाने का आश्वासन अपर मुख्य सचिव ने दिया। साथ ही यह भी अवगत कराया कि उक्त मुद्दे हमारे संज्ञान में पूर्व से है तथा कर्मचारियों का किसी भी प्रकार से अहित नहीं होने दिया जाएगा। बैठक शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुई। समस्त सदस्यों ने प्रतिनिधि मंडल का आभार व्यक्त किया और कर्मचारियों ने वार्ता के बाद अपने आंदोलन को वापस लेते हुए आश्वस्त किया कि कल से सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मी अपने कार्यों का पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी से निर्वहन करेंगे। देखिए यह रिपोर्ट। लगातार 2016 से 3% अतिरिक्त बजट दे रही है, तो हमारे यहाँ अधिकारियों क्या कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं और हमारे ऊपर नहीं लगा रहे उसे। उस बजट को वापस भेज दिया जा रहा है। क्यों भेज दिया जा रहा है? कोरोना महामारी में हम सब आगे लड़ रहे हैं, सबसे आगे फ्रंट लाइन पर हम लगे हुए हैं, हमारे साथी मर रहे हैं कोरोना में, फिर भी हम शरीर में काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए नहीं मिलना चाहिए। तो वेतन विसंगति का तब से बजट वापस जा रहा है। वो हमसे आश्वासन दिया जा रहा है कि अब हो जाएगी, मगर कमेटी बना दी गई लेकिन नहीं हुई। तीसरी हमारी आउटसोर्स की मांग है। आउटसोर्स में जो हमारे ठेका प्रथा के द्वारा कर्मचारी शोषित हैं, उनका शोषण किया जा रहा है लगातार कि 20,000 सैलरी पे हैं तो उन्हें 10,000 सैलरी दी जा रही है। काम वो कर रहे हैं रात दिन, तो ठेकेदार 10,000 अपने फ्री में रख रहा है, उन्हें बस 10,000 दिया जा रहा है, जिसमें हमारे एम्बुलेंस कर्मी भी MCTS HIMS हैं और 4th क्लास में काफ़ी कैडर हैं। तो हम चाहते हैं आउटसोर्स खत्म हो। एक हमारे जो आयुष्मान मित्र हैं, उन्हें 2 साल से सैलरी नहीं मिली है, ये नहीं मिली है सैलरी, उन्हें दिलवाई जाएगी। और आपको बता दूं मैं पैट, एक इन्होंने पैट निकाला है, प्रारंभिक एलिजिबल टेस्ट, अर्हता परीक्षा। अब एक बात है, ये जब 10 15 साल से हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो उसी जिस पद पे काम कर रहे हैं उसी पद के लिए उन्हें योग्यता अपनी दिखानी पड़ेगी कि हम योग्य हैं, उसके लिए नहीं है। अगर नहीं योग्य तो हमें पद से हमें निकाल दें, लेकिन अगर हम योग्य हैं और हम काम कर रहे हैं संतोषजनक, तो हमसे किस बात का पैट लिया जाएगा, किस बात की हमें योग्यता अपनी दिखानी पड़ेगी। तो पैट मुक्त किया जाए हमारे कर्मचारियों को। तो ये और जो कोविड में हमारे काम किए 25% प्रोत्साहन राशि केंद्र सरकार ने दी है, वो हमारे कोविड कर्मचारियों को, क्योंकि संविदा कर्मचारी ही 90% लगे हैं और उन्होंने फ्रंट लाइन पर रहकर काम किया है। हमारे साथी हर एक साथी संक्रमित हुआ है, आप देख सकते हैं। कोई एक साथी ऐसा नहीं निकल सकता संक्रमित नहीं हुआ, बल्कि 2 बार हुए हैं और फिर भी लगे हुए हैं। हमारे परिवार में मर गए आधे ज़्यादा साथी। ललितपुर का एक बात क्या है, वहाँ पे हमारी 3 पीढ़ियाँ 3 महीने में खत्म हो गई। एक माँ बची है केवल उनकी, तो वहाँ पर हमारे जिला महामंत्री थे वो खत्म हुए, उनके बाबा खत्म हुए, उनके पिताजी खत्म हुए, आज माँ केवल है कोविड के चलते। हमने इतना सब कुछ खोया है और ये लोग मानवता के नाते हम लोगों की पीड़ा नहीं समझ रहे। शासन प्रशासन चाहता क्या? मुख्यमंत्री तक हमारी आवाज नहीं पहुंचा रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी को कुछ पता नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री से हम बात कर रहे हैं स्थानांतरण के लिए, वो कह रहे हैं आप लोगों के लिए है ही नहीं, जबकि 10,000 हमारे कर्मचारी स्थानांतरण ले चुके हैं। तो पहला 2017 में जब लागू करवाई थी संगठन ने, तो उन्हें ये नहीं दिया जा रहा कि हमारे लिए 10,000 कर्मचारी हो चुके हैं स्थानांतरित, तो कह रहे हैं आपके लिए है ही नहीं। उन्हें पता चला बाद में कहाँ हुए स्थानांतरण। तो ये हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय हैं, उन्हें भी भ्रमित किया जा रहा है सरकार, ये अधिकारियों द्वारा। शासन प्रशासन की नीति गलत है, सरकार की छवि धूमिल कर रहे हैं। अगर ये शासन प्रशासन हमारी 3 मांगों पे एग्री होते हैं, मानते हैं हमारी सब मांगे जायज हैं, कोई भी नाजायज नहीं है, कहीं इन्हें बजट नहीं देना पड़ रहा, स्थानांतरण में कहीं इन्हें कुछ नहीं करना पड़ रहा, अगर ये सब काम करते हैं, हमारे मानते हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ नहीं है, हम सीधे अपने घर रवाना हो जाएंगे शांतिपूर्वक। और अगर नहीं मानते हम यहीं बैठेंगे, चाहे 1 दिन हो 10 दिन हो, हम यहीं बैठेंगे। धन्यवाद।